नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द स्लॉगर्स और द स्लॉगर्स के फन फैक्ट वीडियोस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सिंगापुर देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को फिर से पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको कुछ दिलचस्प बातें जानने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए अब चलते हैं सिंगापुर देश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानना। सिंगापुर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से गिना जाता है, जिसका पूरा क्षेत्रफल 623 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और ये 63 द्वीपों को मिला के एक देश बना हुआ है, जिसमें सिंगापुर खुद एक द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 42 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है और ये उन 63 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। संग नीला उत्तमा, जो कि वहां के एक प्रिंस थे, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने आइलैंड पे एक शेर देखा है, जिसकी वजह से इस शहर का नाम उन्होंने दिया था सिंगापुरा, जिसका संस्कृत में मतलब है लॉयन सिटी, जिसके बाद इस देश का नाम सिंगापुर पड़ा था। तो संस्कृत की अहमियत आप समझ सकते हैं इससे ही। और इस देश में 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिसमें से इंग्लिश, चाइनीज, मलाय और चौथी लैंग्वेज है तमिल। लेकिन सिंगापुर में एक और भाषा बहुत ज्यादा बोली जाती है, जिसे कहते हैं सिंग्लिश, जो सिंगापुरी भाषा और अंग्रेजी को मिला के बनी है, जिस भाषा के 4 शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पाए जाते हैं। सिंगापुर को दुनिया के कुछ सबसे गर्म देशों में से भी एक देश कहा जाता है, जहां पे गर्मी तो नहीं पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस देश ने कम टेम्परेचर वाले दिन बहुत कम देखे हैं। 31 जनवरी 1934 को इस देश ने अपना सबसे कम टेम्परेचर वाला दिन देखा था, जहां 19.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मापा गया था। सिंगापुर देश की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर और इस देश के $1000 के नोट पे आप इस देश का राष्ट्रगान भी लिखा हुआ पाएंगे, जो कि माइक्रो लेटर्स में लिखा गया है। और सिंगापुर पूरे एशिया का सबसे लीस्ट करप्ट देश है और पूरे विश्व में लीस्ट करप्ट देशों की गिनती में सिंगापुर 5वें स्थान पे आता है। इस देश में भ्रष्टाचार बहुत कम है। सिंगापुर अपने देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए काफी मशहूर है। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर काफी स्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से कुछ टॉपिक्स पे आप पब्लिक में बात नहीं कर सकते, जिनमें से एक है कि आप अपने देश के गवर्नमेंट को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस देश की गवर्नमेंट के बारे में पब्लिक में बुरा नहीं कह सकते। अच्छा है हम भारत देश में, जहां हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको गाली भी दे सकते हैं। इस देश में बिल्डिंग्स के हाइट की लिमिट सरकार द्वारा तय की गई है, जो कि 280 मीटर से ऊपर नहीं हो सकती। पर इस देश की एक बिल्डिंग है तंजोंग पेजर सेंटर, जो कि इस देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, 290 मीटर में बनी हुई है। इसे बनाने के लिए सरकार से स्पेशल परमिशन ली गई थी और ये सिंगापुर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस देश में कुछ अजीबोगरीब लॉ भी हैं, जिसमें से एक है कि आप च्युइंगम नहीं खा सकते इस देश में। अगर आप च्युइंगम खाते हैं तो उसके लिए पहले आपको एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा डॉक्टर से, अगर नहीं है तो आपको फाइन किया जाएगा। और दूसरा, आप इस देश में टॉयलेट्स यूज करने के बाद अगर फ्लश नहीं करते हैं तो यह एक कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से आपको $150 का हर्जाना भी पे करना पड़ेगा सरकार को। और ये देश टॉयलेट्स के लिए काफी भावुक है। सुनने में इस बात को हंसी आएगी, पर यह देश सच में अपने टॉयलेट्स के लिए काफी भावुक है और इस देश में वर्ल्ड टॉयलेट्स डे भी मनाया जाता है। और इस देश का एक महत्वपूर्ण लॉ ये भी है कि अगर आप सड़क पे थूकते हैं या गंदगी फैला रहे हैं तो आपको 1000 सिंगापुरी डॉलर से फाइन किया जाएगा। और इसके बाद भी आप नहीं रुके तो आपको एक सर्टेन एरिया दे दिया जाएगा साफ करने के लिए, जिससे आप सफाई कर्मचारियों की पीड़ा समझ पाए और उनकी वैल्यू को समझते हुए अगली बार गंदगी ना फैलाए, क्योंकि मेरी नजर में काफी अच्छा लॉ है। सिंगापुर के एयरपोर्ट्स और प्लेन दुनिया में काफी फेमस है। यहाँ का शांगी एयरपोर्ट लगातार 5 साल से सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट का खिताब जीत रहा है और वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। शांगी एयरपोर्ट पे आप 24 घंटे फिल्म देख सकते हैं। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे वहाँ पे 2D मूवी और टर्मिनल 4 पे वहाँ पे 4D मूवीज दिखाई जाती है। और यही नहीं, सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन प्लेन्स मानी जाती है। सिंगापुर में
हर 6 इंसान में एक इंसान के पास $1 मिलियन से ज़्यादा रुपए हैं, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। सिंगापुर इस वजह से काफ़ी अमीर देशों में गिना जाता है और इस देश की अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इस देश के लोगों को जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं लगता है। तो ये था सिंगापुर देश और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आप सबसे मेरा एक सवाल है कि सिंगापुर देश की कैपिटल क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए देश या कोई नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।